Good morning, all of you. I am Shobha from Suraj School, Mahendragarh. Welcome you all our online YouTube channel, Suraj Education Group. So let's start our topic for class 7th Geography, Environment. What is environment? Environment, that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. Place, people, living, nature that surround any living organism is called environment. यानी हमारे आसपास लोग, वस्तुएं और कोई भी चीज़ जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म है वो एनवायरनमेंट कहलाती है। अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट किन चीज़ों से बन के बना है? एनवायरनमेंट होता है पर्यावरण, किन किन चीज़ों से मिल के बना है। फर्स्ट है नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन स्वयं एक एनवायरनमेंट है। नेचुरल एनवायरनमेंट में शामिल होती हैं हमारी चीज़ें। फर्स्ट थिंग है हमारी लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब जो लैंड एरिया है वो सारा हमारा लिथोस्फेयर के अंदर आता है। ये हार्ड टॉप लेयर होती है अर्थ की। सेकंड है हमारा आता है हाइड्रोस्फेयर, वाटर। ऑल वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ कॉल्ड कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर। पानी की सभी बॉडीज हाइड्रोस्फेयर में काउंट होती हैं। देन होता है थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमोस्फेयर, हमारा वायुमंडल। देन लास्ट है हमारा बायोस्फेयर। ए नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजम्स आर कॉल्ड बायोस्फेयर। एक बहुत ही छोटी सी कॉन्टैक्ट जोन जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर मिलते हों उसको बायोस्फेयर कहा जाता है। देन आता है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मानव के द्वारा निर्मित जो एनवायरनमेंट होता है वो ह्यूमन मेड में काउंट होता है। जैसे बिल्डिंग्स मानव के द्वारा बनाई जाती हैं, पार्क्स, ब्रिजेज, रोड, मोनूमेंट, इंडस्ट्रीज, पॉलिटिकल सिचुएशन, मोनूमेंट्स। देन लास्ट हमारा आता है ह्यूमन स्वयं एक एनवायरनमेंट के रूप में मानव ने जो अपनी स्किल्स के द्वारा जो चीज़ें बनाई हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक है, एजुकेशनल है, रिलीजन है, कम्युनिटी है, फैमिली है, ये सारी चीज़ें हमारी शामिल होती हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर। देन हम पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट्स के पार्ट: लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कंप्राइजेज द नेचुरल एनवायरनमेंट। भूमि, पानी, हवा, पौधे और पशु ये सभी मिलके प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर। आप सभी जानते होंगे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर के बारे में, क्योंकि आपने इनको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स। अब इस क्लास में हम इन डोमेन्स, इन क्षेत्र के बारे में कुछ और फैक्ट्स पढ़ेंगे। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फेयर एक बहुत ही ठोस पार्ट है, परत है और सबसे ऊपरी सतह है पृथ्वी की। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सोयल। यह चट्टानों और खनिज पदार्थों से मिलके बनी है और एक बहुत पतली सी लेयर है मिट्टी की, उससे ये ढकी हुई है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस। इसका जो सरफेस है वो इरेगुलर है, यानी एक समान नहीं है। कहीं पर तो ये माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेटोज हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं घाटियाँ हैं। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स। लैंडफॉर्म्स जो हैं वो कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीपीय क्षेत्र में भी और समुद्र की जो फ्लोर है उस पे भी हमें मिलते हैं। लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड एस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। लिथोस्फेयर जो है, जिसको हम सथल मंडल कहते हैं, ये एक वो डोमेन है जो हमें प्रोवाइड करता है वन, ग्रासलैंड घास के मैदान पशुओं की चराई के लिए, लैंड फॉर एग्रीकल्चर खेती के लिए भूमि, ह्यूमन सेटलमेंट मानव के रहने के लिए जगह। इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। ये हमारे लिए खनिज पदार्थों का भी एक स्रोत है। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर। जो पानी का पोर्शन है हमारा
उसको रेफर करते हैं हम हाइड्रोस्फीयर में। इट कंप्राइज द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। जो पानी का पोर्शन है वो सारा हाइड्रोस्फीयर में काउंट होता है। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। इसके अंदर शामिल हैं पानी के सभी स्रोत और पानी की अलग अलग टाइप्स की बॉडीज, जैसे रिवर्स, लेक, सीज, ओशियन एट्सेट्रा। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये सभी जीवित प्राणियों के लिए अनिवार्य है। देन नेक्स्ट डोमेन आता है हमारा एटमॉस्फेयर। इट इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। ये हवा की एक पतली लेयर होती है जो पृथ्वी के चारों तरफ होती है। द ग्रेविशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इसको होल्ड करके रखता है। इट प्रोटेक्ट एस, ये हमारी सुरक्षा भी करती है। किससे? फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ एंड स्corching हिट ऑफ सन। सूर्य की हानिकारक किरणों से और बहुत ही झुलसाने वाली गर्मी से एटमॉस्फेयर हमारी प्रोटेक्शन करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपोर। इसके अंदर शामिल होती हैं बहुत सारी गैसेस, डस्ट और वाटर वेपर। द चेंजेस इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के अंदर जब बदलाव आता है तो उससे मौसम और जलवायु दोनों चीज़ें ही बदल जाती हैं। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। पौधे और पशु मिलके बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये एक बहुत ही नैरो कॉन्टैक्ट जोन है जहाँ पे पानी, हवा और भूमि तीनों मिलके लाइफ सपोर्टिंग सोर्स जो है उसका निर्माण करते हैं। तो ये था हमारा एनवायरनमेंट का टॉपिक। इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।